हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जय वज्रा। मैं अनुराग कुमार एक बार फिर से आप सभी के साथ आ चुका हूं और इस बार गाइस हम लोग देखेंगे वर्क ट्रिक एनर्जी #2। पिछले दिनों में हम लोग कुछ देखा था वर्क ट्रिक एनर्जी, होप आपको अच्छी लगी हो। अगर नहीं देखी हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप देख लीजिएगा। तो चलिए गाइस, पिछले दिनों हमने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए थे, आज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड। तो आज का हमारा मेनली क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास होगा। तो देखते हैं गाइस, बने रहेगा हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलते हैं गाइस, जेई 2017 के कुछ सवाल है हमारे सामने, तो देखते हैं गाइस ये सवाल है क्या। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में पूछा हमसे ये जा रहा है कि एन इंजन पंप वाटर कंटिन्यूअसली थ्रू अ होल, स्पीड विथ विच वाटर passes through the whole nozzle is v and k is the mass per unit length of the water jet as it leaves the nozzle. Find the rate of the kinetic energy. रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम लोग को निकालना है, ठीक है गाइस, इज इम्पार्टेड टू द वाटर। तो करना कुछ नहीं है गाइस, अगर आपने पिछले वीडियो मेरे देखी होगी तो मैं आपको अच्छा से समझाया था उसमें कि करना क्या है, ठीक है गाइस। कोई नया व्यूअर होंगे तो उनको नहीं पता हो करना क्या, तो एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। तो करना कुछ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन से पहले हमको डायमेंशन आना चाहिए। डायमेंशन क्या होता है, जो हम लोग ने क्लास 11 में पढ़ा था, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में, सेम टू सेम वही है। तो डायमेंशन में कुछ करते नहीं है, एमएलटी के फॉर्म में लिखता है किसी भी चीज़ को। तो वहाँ हम लोग ने देखा था वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर को हम लोग लेंथ लिखते हैं, एल लिखते हैं, मास को हम लोग एम लिखते हैं और टाइम को टी लिखते हैं। तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है, मतलब मीटर मतलब एल और पर सेकंड डिवाइडेड बाई टी, मतलब टी ऊपर में जाएगा तो -1 में आ जाएगा, और टी टू द पावर -1। एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So acceleration is meter per second square, तो मीटर फॉर एल एंड टी स्क्वायर, नीचे में तो ऊपर आएगा तो टी टू द पावर -2, तो टी टू द पावर -2। सेम लॉजिक अप्लाई करके हमने फोर्स निकाला था, मोमेंटम निकाला था, काइनेटिक एनर्जी निकाला था। तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास को क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, और एक्सीलरेशन क्या दिया हुआ है दोस्तों, एल टी टू द पावर -2, एज यूजुअल एल टी टू द पावर -2। So this is the dimension of force. Next is P. P denotes for linear momentum. तो linear momentum में हम लोग क्या करते हैं, mass into velocity होता है। So for mass we write m, and for velocity we write L to the power -1. So L t to the power -1 is our linear momentum. Next is the kinetic energy, K। तो दोस्तों K क्या होता है, हाँ, हाफ mv²। तो हाफ कोई दिक्कत नहीं है, हमको बस mlt के फॉर्म में चाहिए होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो मास के लिए हम m लिखेंगे, और v दोस्तों क्या दिया है, lt टू द पावर -1। तो lt टू द पावर -1 का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को क्या आएगा, m L² t to the power -2/2 is our kinetic energy। तो देखिए गाइस, इतनी चीज हमें, सेम लॉजिक आज वी अप्लाइंग दिस क्वेश्चन एंड फाइंड द आंसर। तो करना कुछ नहीं है, सो सिंपल, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तो करना कुछ नहीं है गाइस, हमने बताया था क्वेश्चन बनाने के पहले हमको बस एक चीज करना रहता है कि जो इतना लंबा चौड़ा जो देखना है वो कुछ नहीं, बस हमको ये लॉजिक लगाना है कि क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है। इतना लॉजिक तो हम अपने दिमाग से लगा ही सकते हैं कि पूछ क्या रहा है। तो जो पूछ रहा है उसका हम डायमेंशन निकालते हैं, याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे पूछ रहा है रेट ऑफ विच काइनेटिक एनर्जी चेंज, मीन्स काइनेटिक एनर्जी किस रेट से चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है वो हमको बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी का रेट बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पहले काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी वी फाइंड दैट ml² t to the power -2। दिस इज mainly our dimension, ml² t to the power -2, ठीक है, दिस इज our main dimension। देख रहे थे, पूरा लिखते कोई दिक्कत नहीं है, ml² t to the power -2/2। अब देखिए गाइस, रेट पूछा हमसे, देखिए ये दिमाग से ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में पूछा क्या है, बस काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछा है, काइनेटिक एनर्जी के साथ रेट पूछा।
कोई भी चीज़ क्या होता है, स्लो बेसिस से चेंज होता है वाई का, तो वाई इक्वल टू टी एक्स बाई डी होता है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज कर रहा है, ठीक है। तो रेट पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी का रेट, तो क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे। तो रेट क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ के हो जाएगा आपका, रेट ऑफ के हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 2t। टाइम से डिवाइड कर दिया, कोई सो सिंपल। अब करना कुछ नहीं है, रेट जो है वो हमारा आ चुका है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3/2। दिस इज आवर रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अब ऑप्शन में पुट करके देख लेंगे कि किसका आ रहा है। तब तक लिखा है, जब क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैं ऊपर से मिटा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया ले लिया ले लिया, चलिए गाइस मैं बनाता हूँ। बस करना कुछ नहीं है, बस जो पूछ रहा है उसका डायमेंशन डाल देना और ऑप्शन में पुट करके देखना है। हाँ तो चलिए गाइस हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में पुट करके पहले देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है इज हाफ के वी स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको के जानना है, सबसे पहले हमको के जानना है। तो के क्या था, मास पर यूनिट लेंथ। के क्या था गाइस, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ को क्या लिख सकते हैं, लेंथ इज द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस एज फॉर यूनिट डिस्टेंस वी यूज एल। तो m l टू द पावर -1 इज आवर के। सो सिंपल, बहुत आसान है। अब करना कुछ नहीं है, अब सारे अपन के हाथ में है, अब कुछ नहीं करना है, अब बस पुट कर देना। तो पहला ऑप्शन है हाफ के वी स्क्वायर बाई 2। तो के को हम एम एल टू द पावर -1 इंटू वी स्क्वायर, वेलोसिटी इज एल टी टू द पावर -1, तो इसका स्क्वायर एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 2। तो और ऑप्शन इज एम एल टी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 2। एम एल टी टू द पावर -2 divided by 2 and our rate of kinetic energy is this and option A is this. It's not match. Option number E is incorrect. Check option number B. Option number B check करते हैं। हाफ के v क्यूब by 2। तो k के लिए हम as simple m l to the power -1 into v क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो l क्यूब t to the power -3, l क्यूब t to the power -3. So we put l cube t to the power -3 divided by 2. So therefore m l square t to the power -3 divided by 2 मिलता जुलता आ रहा है। m l square t to the power -3 divided by 2, m l square t to the power -3 divided by 2. It's same as option number B is our correct option and we get 4 marks in 2017 JEE. तो देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। 2005 में बहुत ही प्यारा सवाल आया हुआ है, तो चलिए गाइस उसको भी हम लोग क्रैक करते हैं ओनली विथ आवर सिंपल ट्रिक विद द डायमेंशन। तो जुड़े रहेगा, देखते हैं गाइस, करना कुछ नहीं है। पहले इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए बाय द सेम प्रोसेस, ठीक है गाइस। तो पहले आप सॉल्व कीजिए खुद से। हो गया हो गया हो गया, मैं करूं, हो गया, ठीक है मैं करता हूं। तो देखिए गाइस इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने से पहले एक चीज़ तो जानना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। तो नोट है, देखिए गाइस यहाँ पे जो टाइम है, ये देखिए एक टाइम t दिया है, एक t1 दिया, टाइम यहाँ पे 2 दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम t हो या t1 हो, जो डायमेंशन होता हो तो भाई वो t का हो t1 का हो, t ही होगा। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, कभी भी हो, v1 भी हो तो उसका डायमेंशन तो lt के ही फॉर्म में होगा, lt टू द पावर -1 के ही फॉर्म में होगा, चाहे v1 प्लस v2 हो या फिर v1 इन माइनस v2 हो, कुछ भी हो, उसका जो भी फॉर्म होगा वो तो इसी के फॉर्म में होगा, lt टू द पावर -1 के फॉर्म में ही होगा, v1 प्लस v2 हो, v1 माइनस v2 हो। तो देखिएगा अगर हम जोड़ते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा जो डायमेंशन है वो चेंज कर जाए, ठीक है गाइस। तो वेलोसिटी का डायमेंशन वही रहता है, तो टाइम जो t1 है सबका डायमेंशन t ही रहता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि t1 दिया है और t दिया है, अलग अलग है। एज वी कंपेयर बोथ हैज ट्रीट एज वन फॉर t, कैपिटल T, दोनों में कैपिटल T ही ट्रीट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, अब बन सकता है। तो देखिएगा देखते हैं। तो
करना कुछ नहीं, सबसे पहले स्टेप क्या करना है, एकदम से सबसे पहले हम लोग को पता करना है निकालना क्या है। तो देखिए इसमें निकालना क्या है, पर ये द इंस्टेंटेनियस पावर, पावर निकालना है। पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर वर्क बाय टाइम या फिर फोर्स इनटू वेलोसिटी, एकदम सही। तो पावर, तो जो निकालना रहता है उसका पहले हम डायमेंशन फाउंड आउट करते हैं। तो दिया है पावर, और पावर का हमको डायमेंशन चाहिए। तो चलिएगा, इस बहुत सिंपल है, जो दिया उसको पहले निकाल लेते हैं। तो पावर दिया, पावर का डायमेंशन होता है हमको फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स का क्या होगा डायमेंशन, mlt टू द पावर -2, एंड वेलोसिटी इज lt टू द पावर -1। तो lt टू द पावर -1। सो we get the answer of power. The power is ml squared t to the power -3 is our power. ml squared t to the power -3 is the dimension of power. अब करना कुछ नहीं है बॉस, सब तो पावर का मालूम चल गया डायमेंशन, अब तो बस पुट करना है। तो बस पुट करके देख लेते हैं। तो दिया पहला नंबर ऑप्शन में mv1 t squared by t1, we treat t1 as a capital T, no problem। तो देखते हैं गाइस, m is mass, v1 मतलब l, ठीक है। तो l t to the power -1 into t square divided by t, this is cancel out, and ml t to the power -2। Option A is ml t to the power -2। नहीं guys, l t cancel out, and this cancel out, ml। ऑप्शन नंबर ए इज ml। ऑप्शन ए का हमको डायमेंशन पता चल गया क्या है, ml है, और जो पावर का डायमेंशन वो ml स्क्वायर t टू द पावर -3 है। एकदम गलत है, एकदम। ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। तो चेक ऑप्शन नंबर बी, वी रिमूव ए एंड चेक आउट बी। तो बी में दिया m फॉर मास, v1 का होल स्क्वायर, तो lt1 का होल स्क्वायर, lt2 -l स्क्वायर t टू द पावर -2, l स्क्वायर t टू द पावर -2, एंड t for t, and divided by t1 का होल स्क्वायर, तो treat it as t, तो t स्क्वायर, this t cancel out, and b is m l स्क्वायर t टू द पावर, ये ऊपर जाएगा बॉस, तो ये ऊपर जाएगा तो ये इंटू हो जाएगा, तो ml स्क्वायर टी टू द पावर -3। और चेक कर लेते हैं, ml स्क्वायर टी टू द पावर -3, ml स्क्वायर टी टू द पावर -3, दिस इज द करेक्ट। वी सॉल्व दिस विद वेरी सिंपल ट्रिक विद द डायमेंशन। तो चलते हैं गाइस, 2005 का तो क्रैक हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बहुत ही मजेदार होने वाली है, जुड़े रहेगा। लेके आ गया जेई 2005 का, फिर से जेई 2005 में ही आया हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो देख के लगा होगा थोड़ा हार्ड है, लेकिन हमारा जो ट्रिक है वो बहुत आसान है, और ये क्वेश्चन तो उससे बहुत ही इजीली बन जाएगा बॉस। एक बार ट्राई तो करो, एक बार खुद से ट्राई करो। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ, लिखा हुआ हूँ। द ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग वन ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस कोलाइड्स विथ अ स्प्रिंग कांस्टेंट k, इसका कांस्टेंट k दिया हुआ है, एंड कॉम्प्रेसेस इट बाई अ लेंथ l, और लेंथ l से इसको कॉम्प्रेस कर रहा है बॉस। और पूछ रहा है हमसे मैक्सिमम मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, p is equals to mass into velocity, and we find out its dimension mlt to the power -1 of the block after collision is। पूछ रहा मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन क्या होगा। ऑप्शन दिया ml स्क्वायर बाई k 0, l स्क्वायर बाई 2m, और रूट में m के l। तो ये आप खुद से सॉल्व कीजिए, करिए खुद से करिए। हो गया चलिए गाइस, मैं इसको करता हूँ। तो करना कुछ नहीं है बॉस, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमारे ट्रिक का क्या है, हाँ सबसे पहले हमको जो दिया वो निकालना पड़ेगा, जो पूछ रहा है। तो सबसे पहले पूछ रहा है हमको मोमेंटम। तो मोमेंटम का हमने डायमेंशन निकाल चुका है, जो कि p इज इक्वल्स टू mlt टू द पावर -1 होगा बॉस, ये तो दिया हुआ है। तो mlt टू द पावर -1 इज आवर मोमेंटम। अब
थोड़ी दिमाग लगानी होगी। अब देखिए ऑप्शन जो वो के टर्म में है, तो देखिए गाइस फोर्स और के बीच में हम लोग ने रिलेशंस क्या पढ़ा, स्प्रिंग वाला फोर्स में, स्प्रिंग फोर्स में फोर्स इज इक्वल्स टू के एक्स पढ़ा होगा आपने। तो फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, एम एल टी टू द पावर -2, के को के, एक्स इज आवर लेंथ एंड लेंथ कैंसिल आउट, के का जो एक्सप्रेशन होगा वो एम टी टू द पावर -2, के इज इक्वल्स टू एम टी टू द पावर -2। तो सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं ऑप्शन में और वी फाइंड आवर आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए एम एल स्क्वायर बाई के, तो मास को मास एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर और के को एम टी टू द पावर -2। यहाँ तो बॉस एम का तो हट ही गया, एम तो कैंसिल आउट हो गया और एम तो हमें लाना है, तब तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ये एम वाला टर्म आ ही नहीं रहा। और मोमेंटम में भाई एम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी होता है ना, और डायमेंशन एम एल टी टू द पावर -1 होता है ना, तो यहाँ पे तो एम वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी, तो जो मोमेंटम इज 0, नहीं बॉस, मोमेंटम का हम लोग का डायमेंशन निकला है एम एल टी टू द पावर -1, तो ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। चेक ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज के एल स्क्वायर बाई 2m, तो के एल स्क्वायर बाई 2m। तो देखते हैं गाइज ऑप्शन नंबर सी, के को एम टी टू द पावर -2 इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। बॉस यहाँ भी एम कैंसिल आउट, इट्स ऑल्सो रॉन्ग। अब तो बचा डी, डी इज द राइट आंसर, लेकिन तब भी चेक कर लेते हैं डी। तो डी दिया है रूट अंडर एम के, तो मास को मास, और ये के दिया है एम टी टू द पावर -2, तो एम टी टू द पावर -2 एंड एल इज आउटसाइड, तो रूट अंडर एम स्क्वायर टू द पावर टी टू द पावर -2 अंदर में होगा, तो बाहर में आएगा तो क्या होगा, एम एल टी टू द पावर -1 इज आवर मोमेंटम। और ये भी बॉस यहाँ पे तो आया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वी गेट 4 मार्क्स विथ अप्लाइज दिस इक्वेशंस एंड ट्रिक्स। तो होप गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन अगर नहीं दबाया हो तो ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मेरी नई वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। तो चलते ही गाइस, तब तक के लिए